1 फरवरी 2003 ये वो दिन था जब स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन वुमैन कल्पना चावला अपने बाकी क्रू मेंबर्स के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। वैसे तो आप कल्पना चावला के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको कल्पना चावला की बर्थ से लेकर डेथ तक की सारी कहानी बताऊंगा। कल्पना चावला एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में जाने वाली सबसे पहली इंडियन ओरिजिन वुमैन है। कल्पना चावला 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। इन्होंने इंडिया में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर टेक्सास यूनिवर्सिटी एट आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और कोलोराडो यूनिवर्सिटी एट बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री भी हासिल की। 1994 में कल्पना चावला को नासा द्वारा स्पेस कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट किया गया था। उन्होंने 2 स्पेस शटल मिशन 1997 में STS-87 और 16 जनवरी 2003 में STS-107 पर उड़ान भरी थी। STS-107 एक ऐसी फ्लाइट थी जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए डेडिकेटेड थी। इस फ्लाइट में टोटल 7 क्रू मेंबर्स बैठे थे, जिसमें कमांडर रिक हसबैंड, पायलट विलियम मैककूल, मिशन स्पेशलिस्ट माइकल एंडरसन, डेविड ब्राउन, कल्पना चावला, लॉरेल क्लार्क और पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रेमन सबसे पहले इजरायली एस्ट्रोनॉट शामिल थे। बट अनफॉर्चुनेटली STS-107 मिशन लॉन्च होने के अराउंड 16 दिन बाद 1 फरवरी 2003 को लगभग 9 बजे स्पेस शटल कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान 60 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर टूटकर बिखर गया। इस एक्सीडेंट में कल्पना चावला के साथ साथ बाकी 6 क्रू मेंबर्स की जान भी चली गई। नाउ हियर इज अ मेजर क्वेश्चन दैट हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिजास्टर। क्या सच में कोलंबिया डिजास्टर नासा की लापरवाही का एक नतीजा था? इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कोलंबिया डिजास्टर की वजह क्या थी। इस डिजास्टर का प्राइमरी काउज शटल के लेफ्ट विंग में आया हुआ छोटा सा डैमेज था। आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि इस डिजास्टर की असल वजह क्या थी। देखो, ये जो पूरा पार्ट है इसे बोलते हैं स्पेस शटल। ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इस पार्ट को बोलते हैं ऑर्बिटर, जिसमें क्रू मेंबर्स होते हैं। यह है एक्सटर्नल टैंक, जिसमें मेन इंजन के लिए फ्यूल रखा जाता है, और साथ में होते हैं 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो लॉन्च के दौरान लार्ज अमाउंट में थ्रस्ट पैदा करते हैं और लॉन्च के पहले 2 मिनट में स्पेस क्राफ्ट को ऊपर की ओर अर्थ के ग्रेविटी से दूर ले जाने में मदद करता है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वह बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और चूंकि रॉकेट बूस्टर फ्यूल टैंक के बहुत करीब होता है तो इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है। यही वजह है कि फ्यूल टैंक को हीट से बचाने के लिए और इसके टेम्परेचर को कम रखने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर और बाहर इंसुलेशन फोम की लेयर चढ़ाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा इस पूरे डिजास्टर की वजह बना। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब कोलंबिया स्पेस शटल लॉन्च हुआ उसके कुछ ही सेकंड बाद एक्सटर्नल फ्यूल टैंक पर लगा हुआ इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूट कर गिरा और शटल के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से विंग में 10 इंच गहरा होल बन गया था। जब नासा को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो नासा के इंजीनियर्स ने इसे ये कहते हुए इग्नोर कर दिया कि घबराने की बात नहीं है, इतना सा डैमेज से क्रू मेंबर्स को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ जब 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा था, तब इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 18 गुना ज्यादा थी, लगभग 20,100 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ जब शटल का अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन हुआ तब शटल ने एक्सट्रीम हीट और एरोडायनेमिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया। हालांकि ये बहुत कॉमन सी बात है, जब भी कोई शटल की लैंडिंग होती है तो उसे ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल के केस में ये सब कुछ डिसएडवांटेज में बदल गया, क्योंकि शटल के लेफ्ट विंग में ऑलरेडी होल बन चुका था, जिसके थ्रू हॉट गैसेस शटल के अंदर इंटर कर जाती है और देखते ही देखते शटल में बैठे सारे एस्ट्रोनॉट को सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी बेहोश हो जाते हैं। ये गैसेस इतनी ज्यादा गर्म थी कि इसने शटल को अंदर से डैमेज करना शुरू कर दिया। अब आप इमेजिन तो कर ही सकते हो कि अगर स्पेस शटल का ये हाल था तो उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स का क्या हाल हुआ होगा। इसके बाद देखते ही देखते कोलंबिया स्पेस शटल टूटकर बिखर जाता है और आसमान से आग का गोला बनकर बरसने लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट डिजास्टर में से एक था, लेकिन इस डिजास्टर का आज की स्पेस टेक्नोलॉजी पर काफी गहरा इंपैक्ट पड़ा है। इस डिजास्टर के बाद नासा ने अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की सेफ्टी में सुधार के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से न्यू स्पेस क्राफ्ट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डेवलप करना शामिल है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो।